नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केपी सिंह, डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह। डॉक्टर सिंह जो है रिसर्च से और वेटनरी मेडिसिन से बहुत गहराई से और लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। 225 पब्लिकेशन हैं इनके, और जिसमें 121 रिसर्च पेपर हैं और 84 पॉपुलर आर्टिकल्स विभिन्न जगहों पर प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल तमाम कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं और वहाँ पर पेपर प्रेजेंट किए हैं। 4 किताबें लिखी हैं, बहुत ही रेप्यूटेड जो पब्लिकेशंस हैं वहाँ से। तो डॉक्टर सिंह का गायनेकोलॉजी पर एक बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस है, एक बहुत बढ़िया काम रहा है। जो सीधे मुद्दे पर आता हूँ, GnRH हार्मोन जो है मार्केट में अवेलेबल, रिसेप्टल है, गाइनारिच है, कई ब्रांड के नाम से अवेलेबल है। तो क्या AI के समय उसका जो यूज़ है वो कितना सही है? फील्ड ओरिएंटेड, बिल्कुल बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। ये GnRH जो भी हम 2.5 ml यानी 2.5 ml का मतलब हो गया कि जो बहुत सारी कंपनियों ने बनाया है उसको लगाना लाभदायक है। और ऐसे पशु में जो रुक नहीं रहे हैं, मान लीजिए उसमें रुकने की कोई समस्या, आपने एक बार AI करवाई नहीं, कृत्रिम गर्भाधान उसने गर्भधारण नहीं किया, फिर आपने दूसरी बार करवाई नहीं किया, तो ऐसे केसेस में, ऐसे उसमें पशुओं में आप इसका अगर चयन करते हैं तो बहुत अत्यंत लाभदायक है। इसका बेसिक उद्देश्य ये हर महीने मादा पशु के शरीर से, जिसको हम ओवरी कहते हैं, उसमें से एक अंडा निकलता है, अंडक्षेपण। तो ये GnRH हार्मोन जो 2.5 ml लगाया जाता है, ये अंडक्षेपण के लिए लाभदायक होता है। कि इसको किस समय लगाया जाए तो ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर आप AI के समय लगाएं तो लाभदायक है, यानी उसको हम लोग कहते हैं 0 डे। जिस दिन पशु गर्मी में है और जब आप AI करवा रहे हैं उस समय, जब कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं उस समय अगर इसका इंजेक्शन लगवाते हैं तो ये लाभदायक है। और इसका दूसरा अगर देखा जाए, अगर आपने 0 डे पे लगवाया तो लाभदायक है। अगर आपने इस इंजेक्शन को 12वें दिन लगवाया, जो कि सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक मॉर्टेलिटी, यानी कम अल्प समय में जो भ्रूण मर जाते हैं, तो 12वें बहुत बड़ा कारण है रिपीट ब्रीडिंग का, बार बार पाल खाने का बहुत बड़ा कारण है। अगर आपने 12वें दिन लगवाया तो ये 0 दिन से, यानी उस दिन से ज़्यादा लाभदायक होता है। बेस्ट तो ये बेस्ट है कि AI कराने के 12वें दिन लगवाया जाए। और अगर 0 और 12वें दिन लगा दिया तो ये सोने पे सुहागा है। अगर आपके अफोर्ड कर सकते हैं तो आप AI के समय लगाएं 2.5 ml, और 2.5 ml 12वें दिन लगाएं। 2.5 ml AI के समय लगाएंगे, अंडक्षेपण में मदद करेगा, तो ये लगभग श्योर शॉट होगा, काफी श्योर शॉट होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिस पशु में आप GnRH लगवा रहे हैं, कोशिश करिए 2 चीज़ें। एक तो उसमें 2 बार 12 से 24 घंटे में दोबारा AI करवा दीजिए। और हार्मोन को अगर उसके दाहिनी तरफ पुट्ठे पे लगाएं तो लाभदायक, तो हर जगह शरीर में कहीं भी लगा देंगे तो लाभदायक होगा। दाहिनी तरफ, चूँकि दाहिनी तरफ पुट्ठे पे लगवाएंगे इंजेक्शन, तो इससे क्या होगा कि वहाँ ओवरी नज़दीक होती है और ज़्यादातर ओवरी दाहिनी तरफ वाली एक्टिव होती, पूरे शरीर में कहीं भी काम करेगा, लेकिन वहाँ लगाएंगे तो और आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तमाम जो तकनीकी जानकारी थी उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी डॉक्टर साहब ने शेयर किया कि अगर आप जो GnRH का इंजेक्शन दे रहे हैं वो बजाय आप नेक मसल्स में देने के पुट्ठे पे, यानी ग्लूटियल वाले इलाके पर दें और राइट साइड में दें तो और बेटर है। तो चूँकि ये एक जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो लगातार अनुभव के साथ आती हैं कि हमने ऐसा देखा कि भाई ये तमाम केसेस में जब हम उसको राइट साइड में दे रहे हैं तो ग्लूटियल पे, तो हम देख रहे हैं कि उसमें बढ़िया रिजल्ट, उसके रिजल्ट्स बढ़िया हैं बजाय कि नेक मसल्स के। रिजल्ट हर जगह बढ़िया है, हाँ, उसके ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि आप जो बढ़िया चीज़ है उसे ही चुनें।